तो गाइस बंगाल इलेक्शन जो काफ़ी टाइम से ट्रेंड कर रहा था, एक बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ था, कई सारे क्रिटिसिज्म भी फेस कर रहा था। लेकिन बंगाल इलेक्शन में जो सबसे बड़ी चीज़ जो देखी गई कि इसमें एग्जिट पोल कोई गलत नहीं हुए बल्कि बहुत गलत साबित हुए, क्योंकि कई एग्जिट पोल्स ऐसे थे जो बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिखा चुके थे। एक भी एग्जिट पोल जो असलियत है, रियलिटी, उसके नियर भी नहीं पहुंच पाया था। किसी ने भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि टीएमसी 200 से ऊपर भी जा सकती है। कई सारे एग्जिट पोल जो सबसे कम गलत थे उन्होंने भी हंग असेंबली प्रेडिक्ट किया था, और टीएमसी की ऐसी बम्पर जीत जिसमें टीएमसी ने अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है पिछली बार का। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है बंगाल के चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ही जीरो पे आ गई। ये दोनों पार्टीज एक ऐसी पार्टीज थी जो बंगाल की पॉलिटिक्स में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मानती थी। जब से हमारा देश आजाद हुआ तब तक बंगाल में इनकी एक बहुत अच्छी पकड़ थी, वो पकड़ अब जीरो पे चली गई है। खुद ममता बनर्जी ने भी यही कहा कि पहली बार होगा विधानसभा के अंदर कि सामने जब मैं बैठूंगी तो लेफ्ट या कांग्रेस कोई भी नहीं बैठा होगा। खैर, एग्जिट पोल तो सारे न्यूज चैनल्स के गलत हुए। क्यों गलत हुए? क्योंकि गोदी मीडिया तो है, वो तो एक ही को जिताता है। हालांकि पिछले कई बार से ये भी देखा गया कि जो एग्जिट पोल्स होते हैं वो गलत हो रहे हैं, क्योंकि जनता मोस्टली एग्जिट पोल का उल्टा ही कर रही है। लेकिन इन एग्जिट पोल्स को साइड में रखे तो फिर जो सबसे सही साबित हुआ था वो प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कौन है? प्रशांत किशोर देश के एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, जो कि स्ट्रेटेजीज डिसाइड करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह लड़े कि वो इलेक्शन जीते। प्रशांत किशोर इकलौते ऐसे बंदे थे जो शुरू से ये कह रहे थे कि बीजेपी 100 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी और टीएमसी अकेली लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीत जाएगी, और प्रशांत किशोर सही साबित हुए। एक तरफ प्रशांत किशोर अपने दावे दे रहे थे तो एक तरफ पूरा मीडिया हाउस था कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। और रियलिटी क्या हुई, रिजल्ट क्या आया, आप जानते हो। लेकिन प्रशांत किशोर और जो टीएमसी है उसने इलेक्शन कमीशन के ऊपर अभी भी कई आरोप लगाए। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इंडिया के अंदर कि कोई पार्टी जीतने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगा रही है। उनका आरोप है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जानबूझ के इस बंगाल इलेक्शन को 8 फेजेस तक खींचा। शुरू के फेजेस में सारे उन सीट्स पे वोटिंग कराई गई जिसमें बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड बने, ताकि एक जो टीएमसी के वर्कर्स का जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन किया जा सके। जो टीएमसी उसकी पकड़ सिटीज में काफी अच्छी है और विलेजेस में बीजेपी की पकड़ ज्यादा अच्छी है। लेकिन ये सारी चीजें जो एक अज्यूम की जा रही थी वो भी नकार दी गई। सोचा जा रहा था कि जो हिंदू वोटर्स है वो सारा बीजेपी के पास जाएगा, लेकिन जनता ने इस बात को भी नकार दिया, क्योंकि कई सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें यह प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि बीजेपी ही जीतेगी, लेकिन उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे भी टीएमसी आराम से जीत गई। अभी बहुत से लोग ये आरोप लगाते कि जो टीएमसी है उसको मुस्लिम ने सपोर्ट किया, लेकिन जो डोमिनेंट कम्युनिटी है वेस्ट बंगाल की वो हिंदू है और हिंदुओं ने उसे भर के सपोर्ट दिया है। हालांकि हिंदुओं ने बीजेपी के साथ ना जाके टीएमसी की तरफ गए थे, जिस वजह से अब बीजेपी का ही जो आईटी सेल है, बीजेपी के नेता है, वो उन हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा दिल्ली इलेक्शन में भी बीजेपी ने अपने ही हिंदू वोटरों को गाली दी थी कि तुमने हमें वोट क्यों नहीं। ऐसा हर चुनाव में जहां पे भी बीजेपी हारती है वो अपने हिंदू वोटरों को ही गाली देना स्टार्ट कर देती है। बीजेपी भली बुरी तरह हारी हो, लेकिन फिर भी बीजेपी के लिए एक एडवांटेज है कि जो 3 विधायकों की पार्टी थी बंगाल के अंदर, अब वो अपोजिशन में चली गई। तो वही केरल में जहाँ पे उनके पास एक विधायक था तो अब वो जीरो हो गया, मतलब बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई या उनका खाता बंद कर दिया गया। कांग्रेस की सरकार बुरी तरह केरल में हारी है, क्योंकि एलडीएफ और यूडीएफ एक ऑल्टरनेट टेन्योर चलते थे कि पहले एलडीएफ आएगी, फिर यूडीएफ, फिर एलडीएफ, फिर यूटीएफ, और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एलडीएफ दोबारा अपना टर्म रिपीट करिए। वही तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जो 10 साल से डीएमके सत्ता के बाहर थी और एआईएडीएमके जो 10 साल से सत्ता में थी वो अपनी सत्ता खो चुकी है और डीएमके ने अपनी सरकार बना ली। और जो सबसे बड़ी बात थी कि इस बार तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में कोई भी एक्टर नहीं था, कोई भी सेलिब्रिटी नहीं था। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में ये फर्स्ट टाइम हुआ कि कोई भी सेलिब्रिटी काम ही नहीं आया, और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में ये भी फर्स्ट टाइम हुआ कि इस पॉलिटिक्स में करुणानिधि और जयललिता जैसे दिग्गज फर्स्ट टाइम नहीं है बैटल फील्ड पे। ये इलेक्शन उनके बिना लड़ा गया और जो एक स्टार निकल के आए वो एमके स्टैलिन है, और फर्स्ट टाइम कमल हसन खुद भी हारे हैं। उसी के साथ साथ पुडुचेरी बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छा साबित हुआ है। उधर की रीजनल पार्टी के साथ बीजेपी ने कॉलिजन कर लिया है, जिसकी वजह से अब बीजेपी का कॉलिजन उधर अपनी सरकार बनाएगा और कांग्रेस अपनी सत्ता समाप्त कर रहा है।
तो वही जो असम है, असम में भी बीजेपी ने अपना दोबारा टर्म रिपीट किया है। एस्टिमेशन ये बन रहा था कि कांग्रेस इस राज्य को जीत जाएगी, लेकिन बीजेपी के अंदर ही कुछ 2 मंत्रियों में 4 लीडर्स में तनाव है, जिस वजह से बहुत से लोग ये भी एस्टिमेट कर रहे हैं कि बीजेपी अब क्या उपाय निकालेगी। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो एक नेता दूसरी पार्टी में घुस के सरकार बना ले। कल इलेक्शन में तो वैसे तो पहली बार हुआ है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अपना खाता भी नहीं खोल पाए, लेकिन कई चीजें पहली बार हुई है। जैसे कि बंगाल के अंदर पहली बार कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो भी टीएमसी जीत गई। इन्हें आज तक कोई और पार्टी जीती नहीं थी। तो कुछ चीजें भी पहली बार हुआ है कि ममता बनर्जी ने रिकॉर्ड तो बना दिए, एक बम्पर जीत कर ली, लेकिन वो अपनी खुद की सीट हार गई। इसका जो सबसे बड़ा रीजन था वो शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी जो थे वो नंदीग्राम के एक लोकल बहुत बड़े लीडर थे, जिनके खिलाफ वो खड़ी हो गए। और शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी की तरफ से लड़ते थे और जीतते थे, और अब वो बीजेपी में चले गए, जिस वजह से जो वोट्स था उसमें काफी आगे पीछे हुआ। बहुत से लोगों का ये कहना था कि ममता बनर्जी 2 सीटों से लड़ेगी। जैसे कि नरेंद्र मोदी जब पहली बार उत्तर प्रदेश में लड़ने आए थे तो वो वडनगर गुजरात से भी लड़े थे, ताकि वो अगर उत्तर प्रदेश में जीत नहीं पाए तो कम से कम वो सीट अपनी बचा ले। लेकिन अगर वो 2 सीट से लड़ती तो ये होता कि टीएमसी के वर्कर्स का मॉरल डाउन होता कि देखो वो तो 2 सीट से उसे लड़ रही है अपनी इज्जत बचाने के लिए। हालांकि नंदीग्राम में कुछ 1700 के आसपास के वोटों से जो शुभेंदु अधिकारी उन्होंने ममता बनर्जी को हटाया। कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर 3000 से कम वोटों से कोई कैंडिडेट जीत रहा होता है तो वो ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन पे दलाली का आरोप लगाते हुए ये बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑटोमेटिकली बीजेपी को ही जिता देता है। वही ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल ही में किए लेटे, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी का मैसेज पढ़ते हुए कि ये देखिए उसको कैसे थ्रेट भेजे जा रहे थे कि मेरा परिवार है। मतलब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगाया और ये कहा कि रीकाउंटिंग होनी चाहिए। ममता बनर्जी का जीतना तय था, क्योंकि कई बार ये देखा है कि बीजेपी जब भी अपने केंद्र मंत्रियों के ऊपर रिलाई करती थी वो हमेशा इलेक्शन हार जाती है, और जब भी सामने अपोजिशन में एक स्ट्रॉन्ग रीजनल फेस होता है तो बीजेपी मुंह की खाती है। अगर आप देखो तो दिल्ली इलेक्शन में भी अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बुरी तरह बीजेपी को हराया था, क्योंकि उधर एक रीजनल फेस खुद अरविंद केजरीवाल थे। वही इधर भी ममता बनर्जी एक स्ट्रॉन्ग रीजनल अपोजिशन फेस थे। बिहार की बात करें, भली तेजस्वी यादव हार गए हो, लेकिन फिर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो फिनिश लाइन तक कंपीट कर पाई थी वो ये था कि वो भी एक स्ट्रॉन्ग रीजनल फेस थे। तो वही अगर हम पंजाब की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी वॉज वन ऑफ दैम, और यही चीज बीजू पटनायक पे भी लागू होती है। हालांकि जो सबसे बुरी बात थी इस इलेक्शन की कि इलेक्शन हुए और इसका जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो इलेक्शन कमीशन है। कोविड गाइडलाइंस की कैसे धज्जियां उड़ाई गई और खुद केंद्र मंत्रियों ने उड़ाई। मतलब एक तरफ पूरा मंत्रिमंडल घुस गया था सिर्फ एक 65 साल की दीदी को हराने के लिए, और इलेक्शन कमीशन पूरा उनकी हेल्प कर रहा था। इलेक्शन कमीशन कई लोगों का ये भी एस्टिमेटेड है अगर इलेक्शन टाल दिए जाते और दोबारा 1 साल बाद या कुछ महीनों बाद किए जाते तो फिर ये था कि बीजेपी शायद से फिर 1 सीट का खाता भी नहीं खोल पाती। वो ये रीजन था कि इलेक्शन कमीशन जो था वो कोविड क्राइसिस से पहले ही मूव ऑफ द इलेक्शन करा लिया गया था। ये रीजन था कि जो बीजेपी की जो सीट्स आई हैं वो इस वजह से आ गई। हमारे यहाँ जो 4 लाख तक पर डे निकल रहे, 2 लाख से ज्यादा मौत हो गई और इलेक्शन कमीशन को चुनाव की पड़ी है। कई जगह मैं आपको बता चुका हूँ कैसे इलेक्शन कमीशन को एक्यूज किया गया है कोविड क्राइसिस के लिए। हालांकि इस वक्त जो है जो बंगाल का पॉजिटिविटी रेट है वो काफी बढ़ गया है। हर दूसरा आदमी बंगाल में कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। हालांकि अभी भी बीजेपी जो है उसको कोविड से कोई मतलब नहीं, रोजाना कितने लोग मर रहे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके कुछ कार्यकर्ताओं की डेथ हो गई जिसके बाद वो आरोप टीएमसी पे लगा रही है। हालांकि टीएमसी ने नकार दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बारे में बंगाल वायलेंस, बंगाल इलेक्शन, पोस्ट वायलेंस के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए अपने व्यूज। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा।